पैसे के लिए रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला था। पैसे से कैसे रिलेशंस निभाए जाते हैं, कैसे रिस्पेक्ट मिलते हैं, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिए पैसे की वैल्यू है, पैसे की कदर करती है। पैसा इंपॉर्टेंट है, सबको चाहिए। अच्छा, मान लीजिए हम लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, मान लीजिए सर की इनकम महीने की 2 लाख रुपए है, मान लेते हैं। पैसा बहुत है, टाइम बहुत है, लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं है तो और क्या कमाया जाता है? सिक्योरिटी के लिए आप पॉलिसीज कराते हैं, लैंड परचेसिंग करते हैं, रैफरिंग करते हैं, ज्वेलरीज खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। रिकॉग्निशन नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान, पड़ोसी भी मैं जानता हूँ तो क्या अच्छा लगेगा ये 2 लाख रुपए। एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है? जब तक आप काम करते रहेंगे पैसा आएगा, और जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। और आश्चर्य वाली बात है कि दुनिया के 95% पीपल यानी लोग यही पैसा कमाते हैं। कौन? हर एम्प्लॉय सेक्टर के लोग, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, और सेल्फ एम्प्लॉय सेक्टर के लोग जो खुद का काम करते हैं, खुद का पार्लर, खुद का दुकान, खुद का स्कूल, कुछ खुद का रेस्टोरेंट, एनीथिंग, कुछ भी। और उससे आश्चर्य वाली बात है कि यहाँ लोग 95% हैं। पैसा कितना है? 5%। सोचिएगा, ये आपके लगे कभी अमीर होने का फॉर्मूला बताया गया क्या? नहीं। और सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? तो ये वो इनकम होता है कि आप जब तक काम करते रहेंगे पैसा आया, और जिस दिन काम करने की कैपेसिटी खत्म या रिटायर्ड हो गया ये चीज आपसे छीन लिया जाता है। अच्छा, अब 95% लोग 5% मनी में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या नहीं करते? ये तैयारी, वो तैयारी, ये डिग्री, वो डिग्री होता है, तब भी शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, भैया पैसा नहीं है। अगर मेनका मिश्रा PhD करके 5,000 की नौकरी करेंगी क्या? मेरा सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगा। सही बात है, राइट। और ये पैसिव इनकम क्या होता है? ये वो पैसा होता है जब आप स्टार्ट करते हो तो अर्निंग शुरू करते हो, और आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर देते हैं कि आने वाले कल में आप काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। और इसी को बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, जो आपके बाद आपके जनरेशन को ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ दुनिया के जानते हैं कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? सिर्फ 5%। कौन लोग? बड़े बड़े शीर्ष उद्योगपति, बिजनेसमैन और सेल्फ इन्वेस्टर्स, वो अरबपति खरबपति लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं। मूवी रिलीज हुई, कोई सीरियल बना उसमें, और उससे आश्चर्य वाली बात है कि यहाँ दुनिया के 95% मनी है। यहाँ सोचिए 95% में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? इनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हम लोग की कैटेगरी में हैं, इनसे ज्यादा मेहनत करने वाले, और ये वो लोग हैं जो कभी ना कभी हमारे और आपके बीच से निकल के आए हैं। अब आप सोचिए कि एक ऐसा तालाब जहाँ 5% मनी है, यानी 5% मछलियाँ, लेने वालों की संख्या, अपॉर्चुनिटी कितना छोटा है। यहाँ क्या है? 95% मछलियाँ यानी मनी, लेने वालों की संख्या 5%। यानी आँख बंद करके भी काटा मारो तो 2-4-10 लाख रुपए कमाना, 2-4-10 मछलियाँ तो बस के आई जाएगी। एनी क्वेश्चन? अगर मैं आप लोग से पूछूं कि कौन ऐसे लोग हैं जो A कैटेगरी में रहना चाहते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो B कैटेगरी में रहना चाहते हैं? B। A वाले पहले हाथ उठाते हैं। जहाँ कंप्रोमाइज हो, जहाँ रोज बीवी से लड़ाई होता हो, जहाँ बच्चा बोल दे कि एडिडास का जूता पहनना है पापा 9,000 का है, तो ये बेटा थोड़ा सैलरी का इंतजार कर ले, इस महीने की बजट तो खत्म हो गई है, तो भी हम रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ बिकती है कि नहीं? बिकती है, आज भी बिकती है। वो उस दुनिया में है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग उसकी रॉयल्टी उनके घर में जा रही है। आज भी जा रही है। हम आप सिंगर बन सकते हैं? एक अपॉर्चुनिटी खत्म। ऐसा करते हैं, राइटर बन जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की बुक्स बिकती है नहीं? है इस दुनिया में? और ये गवर्नमेंट का रूल है कि जितनी प्रतियां सेल होती रहेंगी उसकी रॉयल्टी उनके घर में जाती है। हम आप बन सकते हैं? साइंटिस्ट बन जाते हैं। फिर एडिसन जी बल्ब का आविष्कार किया, इस दुनिया से चले गए। आपके घर में बल्ब लगा है? आपका बच्चा बड़ा होगा तो यूज करेगा कि नहीं? बच्चा का बच्चा करेगा। हम लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं? ये भी अपॉर्चुनिटी खत्म, बिकॉज
हम लोग अपनी डिग्री बहुत सारा ले सकते लेकिन टैलेंट नहीं बदल सकते। चौथा, कोई अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड में रॉयल्टी इनकम कमाने का, आप क्या करोगे? जीवन भर कॉम्प्रोमाइज, जीवन भर पिता की बनाई घर में रहना है, जीवन भर हजारों की नौकरी करना है। लास्ट ऑप्शन, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग। और पांचवा, कोई तरीका पूरे वर्ल्ड में नहीं है पैसे इनकम कमाने के लिए। तो अगर आप एक्टिव इनकम से सेटिस्फाइड, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप पैसे इनकम में जाना चाहती हैं तो हम ना सिंगर है, ना राइटर है, ना साइंटिस्ट हैं। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बाथरूम सिंगर जरूर होंगे, लेकिन मेरे सामने गाना गा सकते हैं। तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे इसको अडॉप्ट करके अपनी लाइफ के सारे सपने पूरे कर सकते हैं? कितने बार तो पहले चलिए सर अभी थोड़ा कंफ्यूज है इसलिए थोड़ा थोड़ा हाथ उठा रहे हैं। या अभी यहाँ उठाए थे, अब यहाँ उठा लिए, लास्ट तक यहाँ उठाएंगे। मेरे पिताजी का एक डायलॉग है, मौनम स्वीकार लक्षणम। क्यों सर? वो मौन कर... अच्छा, चाहे हम हेल्थ में खर्च करते हो, चाहे हम खाने पीने पे, वो चीज़ मिलता कहाँ है? मार्केट। यानी हमारी जरूरत की हर चीज़ें कहाँ पहुँचाते हैं? टोटल 60% पैसा हमारा खर्च हो जाता है। अब सोचिए, जो चीज़ 40 रुपये में बन के तैयार होता है, हमें कितने का मिलता है? ये 60% पैसा पूरे वर्ल्ड का बड़ा सबसे बड़ा पैसा है। और पैसा कितना होता है? हम लोग इस दुनिया में जनता सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी उद्योगपति का बताइए बिजनेस बिना हमारे और आपके चलता हो? अंबानी साहब का बिजनेस, टाटा का, किसी का भी, मोदी साहब पीएम कैसे बन गए? हम लोगों से। यानी हमारी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है हम, लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस हम खुद नहीं समझते, इसलिए दुनिया हमें वैल्यू नहीं देती। तो देखा गया कि भाई बनाने वाला इम्पोर्टेंट है, लेने वाला इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो लोग ऐड करते हैं और 35 से 40 करोड़ रुपए ले जाते हैं, क्या वो प्रोडक्ट को यूज करते होंगे? कभी नहीं। अगर अलका जी ने पेस्ट का डेमो दिखाया तो क्या अलका जी यूज करती हैं कि नहीं? करती हैं। यस मैम, हम करते हैं। सौंदर्य रख नाम पे खुश है। अच्छा, सब लोग जानते हैं ना कि सारा ऐड झूठा आता है और करते हुए बिल्कुल यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी बिलीव कर लेते हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जो सामान पहुंचाते हैं और यही वो लोग हैं जो डुप्लीकेसी भी करते हैं। और ये कंफर्ट जोन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉकिस्ट के पास होलसेलर का बड़ा नेटवर्क है, होलसेलर के पास रिटेलर का, और रिटेलर के पास हम लोग जैसे ग्राहकों का नेटवर्क है। ग्राहक एक ऐसा है जिसके पास किसी का नेटवर्क नहीं है। यानी हम लोग वो इंसान है जो एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, एक दूसरे का हमेशा टांग खींचने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा मजा लेते हैं, ये काम हमारा होता है और नाम इनका होता है, पैसा इनके घर में जाता है। अच्छा, आप में से कोई कभी ऐड किया है? पक्का? आपका नाम क्या है? आप? हाँ, ब्लू कीर्ति। आपने ऐड नहीं किया है? श्योर? सोच लेना। सोचने वाला इम्पोर्टेंट है, लेने वाला। अगर हम ऐड ना कराएं तो क्या हमारा काम रुकेगा? क्योंकि मान लें बहुत सारी कंट्री का पॉपुलेशन है कि नहीं इतना, लेकिन 1 अरब जनता मंजन करता होगा, फेस ब्रश वॉशिंग शुरू होता होगा उसके घर में, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक। अच्छा, जब आप लोग सुबह सो के उठते हो तो क्या मार्केट में सिर्फ मंजन करने का, चाहे कोई भी ब्रांड यूज करिए, 1 रुपया खर्च होता है? 20 से शुरुआत की। इसके ओनर है मिस्टर समीर मोदी जी, जिसका 90 देशों में बिजनेस चल रहा है, 27 से ज़्यादा। एक ऐसे शीर्ष उद्योगपति हमारे देश में 2 हैं जिनके नाम से कोई नगर बसा है, टाटा नगर, एक मोदी नगर। मोदी नगर के मालिक गाजियाबाद की बात सुना है आपने? अभी इनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को इंडिया में इतनी तेज ग्रोथ करने के लिए कई सारे अवार्ड मिले हैं इसी लॉकडाउन में। अभी 3 दिन पहले भी एक अवार्ड से इनको नवाजा गया है। इन्होंने कहा कि ये सामान बनाते थे, हम बनाएंगे, ऐड हम बिल्कुल नहीं कराएंगे। के लिए आपको अपना डिटेल देना पड़ेगा, मतलब आधार कार्ड लिंक आउट। दूसरा, 100% सेटिस्फैक्शन की रिटर्न गारंटी, मतलब कोई सामान ले जाइए, 30 दिन के अंदर 25% आप यूज़ कर लीजिए, मतलब 1/4, और आपको लगता है प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, यूज़ करके प्रोडक्ट वापस करके पूरे पैसे ले जाइए। या फिर उतने रुपए का एक्सी बोले कि देसी घी ले जाइए, 1 पाव खा लीजिए, 750 ग्राम वापस कर लो तो होगा। साबुन ले जाओ, 10 दिन नहा लो, वापस कर दो, हो जाएगा। जी हाँ, मोदी केयर में ऐसा होता है। अच्छा, मेरे कहने पे आप बिलीव मत करिए। अगर इस बिजनेस को जो मालिक है मिस्टर समीर मोदी जी, आपको अगर ये लिख के दें तो बिलीव होगा?
हमारे हर किसी भी प्रोडक्ट को उठाइए, हमारे हर प्रोडक्ट में मिस्टर समीर मोदी का सिग्नेचर है और इस पे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए पूरे वर्ल्ड में सिंगल ऐसी कंपनी है जिसके मालिक अपना सिग्नेचर करके और ये रिटर्न गारंटी दे। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया की नहीं। अब विश्वास होगा कि नहीं? अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना जिसकी किसी भी ब्रांड, अगर प्रोडक्ट नहीं, अगर आप एडिडास का शूज ले लीजिए, किसी रेडी ब्रांड का कपड़ा किसी में नहीं मिलेगा आपको। ये पूरे वर्ल्ड में एक कंपनी है। कौन? मोदी। हम लोग के बीच में बटा। तो हर 7वें महीने आपका ये नंबर लॉयल कंज्यूमर के ग्रुप में अपने आप चला जाएगा और आपको मिलेगा 2500 रुपये से लेके 7500 रुपये तक का सामान फ्री। बढ़ गया, पहले 5 था ना, अभी और बढ़ा दिए। बिल्कुल फ्री, वो भी आपकी मर्जी से जो चाहे बोल लें। कैसा लगेगा? शर्मा जी गुप्ता जी की दुकान से लिया ना आज तक, हम लोग के दादा के टाइम का फिक्स दुकान था। कितना दिए वो? काफी भी नहीं देता, थैंक यू भी नहीं बोलते। और अगर आपने 6 महीना ये लिया और 6 महीना और लिए तो 6 कितना हुआ? 12। 13वें महीने आपको 5000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का सामान बिल्कुल फ्री। 1 साल में 3 महीने का सामान मतलब ये सामान ही आएगा ना, सामान ही ले सकते हाँ, ये सामान है। और सामान आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट नहीं नहीं, ये जो 7 से 16 ये देंगे, ये सामान आपकी मर्जी से होगा लेकिन सामान मिलेगा। ये तो वो जो 2500 से 7,500 हाँ, ये आपको लॉयल्टी प्रोग्राम का प्रोडक्ट ही मिलेगा सर। तो इसमें जितने का आप लेंगे उसके हिसाब से वो क्रेडिट या बात नहीं है, जैसे 2500 नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपने कभी 2.5 किया, कभी 4 कर दिया, कभी जरूरत हो गया आपके घर में फंक्शन है, आपने 10,000 का ले लिया, तो 6 महीने का एवरेज निकाला जाएगा। यानी 6 महीने के जोड़ के 6 से 6 डिवाइड। अगर आपका मान लीजिए 7,500 तक आएगा तो आपको मिल जाएगा 7वें महीने। लेकिन अगर आपका मान लीजिए 9,000 आ गया तो 7,500 पे कैपिंग है। भैया का 15,000 आ गया तो 10,000 तक का कैपिंग 13वें महीने। ठीक है, कैसा लगा? अच्छा, आइए जरा कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग 12 महीने में 3। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। आपने अपना नाम सत्येंद्र बताया था ना? विजेंद्र सर। मान लीजिए विजेंद्र सर है, राइट। इन्होंने क्या किया, अपनी आईडी जनरेट कराया और अपनी चॉइस से गए। एक मिडिल क्लास फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, 3,000 मान लेते हैं, पूरे महीने भर का सामान। ठीक है सर, ज़्यादा तो नहीं है, इससे ज़्यादा ही होता है हम लोग के घर का। ठीक है, मैंने बोला था अप टू 20% डिस्काउंट। जब इसकी MRP मिलाएंगे तो कितना होगा, लेकिन आपको कितने का मिलेगा? कितना पैसा बचा? मैंने बोला था कि हर महीने 10% का सामान फ्री देंगे, 3,000 का 10%। मैंने बोला था 7 से 16% का बोनस। ये कैसे मिलता है? जो आप पैसा देते हैं इस पर 50 to 60% पॉइंट मिलता है और इसी पे 7 से 16% का बोनस मिलता है। कैसे? 3,000 का मान लीजिए 50% का एग्जाम्पल लिए तो कितना हुआ? 1,500 का 7%, कितना बेनिफिट हो गया? 3600 का सामान 3,000 में, और 3,000 मेरा हर महीने कितना बच रहा है? तो सामान कितने का पड़ा? 2,000 से। रोड और सस्ता हो गया। मान लीजिए आपने लगातार 6 महीना लिया तो 7वें महीने आपको क्या मिलेगा? वो भी आपकी मर्जी से। 6 महीना और कर दिया तो 6 कितना हुआ? 12। 13वें महीने क्या मिलेगा? जस्ट डबल, 6,000 का सामान फ्री। आइए जरा टोटल करते हैं। क्या किया हम लोगों ने? 12 महीने में 3,000 का सामान यूज किया, यही तो किया। कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं? नहीं। कोई रेस पैसा जमा किए हैं? नहीं। जो दिए उससे ज़्यादा ले लिए। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 36,000। आइए देखें कि हम लोग 1 साल में मोदी करी 36,000, मोदी कर ने हमें क्या दिया? 6,000 और 3,000 कितना हुआ? हर महीने कितने की बचत दे रहे हैं? 12 महीने में? मुझे गणित नहीं आता है, बताइएगा। 1 महीने में कितने रुपए का सामान फ्री दे रहे हैं? 300। 12 महीने में? पहले महीने बोनस कितना आया था? 105। 105 ही रहेगा। अगर 105 रहेगा तो कार कभी नहीं आएगा। आपका पॉइंट कभी 0 नहीं होता। सारा कुछ मिलने के बाद भी आपका पॉइंट हर महीने जुड़ जाता है और आपके परसेंटेज बढ़ते रहते हैं। चलिए अब 100 रुपये भी मानते हैं तो 1 महीने में 100 रुपये, तो 12 महीने में 1200। टोटल कितना हो गया?
36,000 में 21,000 ईयरली बचत। लॉस है कि बेनिफिट? बेनिफिट है। अब बताइए इसमें क्या रॉकेट साइंस है, क्या समझाएं आप लोग को? कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आया? एनी क्वेश्चन? अच्छा, अगर इतना बेनिफिट मिले तो आप क्या चाहेंगे? ये फायदा किसी को ना मिले, चोरी चोरी हम लोग ले लें? नहीं मैम, इसको स्टार्ट करना। अगर ये बात न सोचे होते तो प्रशांत जी, अलका जी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते, आप लोग को बुलाते, ये भी खा के दोपहर में सोते आराम से, संडे मिला है। लेकिन इनका विजन क्या है कि नहीं मैम, भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। अरे कोई बुरा नहीं बोला। बहुत सारे लोग बोलते हैं भला का उल्टा बुरा होता है, लेकिन यहाँ तो अपोजिट होता है, लाभ। मान लीजिए कि विजयन सर हैं, इन्होंने 3,000 की शॉपिंग की थी, पहले महीने इनका कितना बोनस आया था? 105 ही आया था। अगर सर किसी का भला नहीं करना चाहते तो मत करें, अपना ही भला कर लें, खुद बेनिफिट ले लीजिए। लेकिन अगर कुछ लोगों का भला करना चाहते हैं तो क्या करिए? अपने कुछ लोगों को बता दीजिए कि एक दुकान खुली है जिसमें अपना डिटेल ऐड कराने से, एक नंबर रजिस्टर्ड कराने से, रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनने से आपको इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे। कुछ लोग को विश्वास होगा, कुछ लोग को तब भी नहीं होगा। तो दुनिया में कोई ऐसा काम करे जिसमें एक बार में सब विश्वास कर लिए, होता है? हर सेक्टर में कुछ करते हैं और कुछ नहीं, यहाँ भी वही सिनेरियो है, ठीक है? अब सारे बेनिफिट के साथ इनका तो 105 रुपये का बोनस होगा। मान लीजिए ये भी आते हैं 3,000 का लेते हैं, लेकिन इनको बताने वाले कौन है? सर। तो सारा पॉइंट किस पे ट्रांसफर होगा? सर में। समीर मोदी बोलते हैं कि यही हमारे अमिताभ बच्चन है, चाहे जैसे बताया। तो अब इनका तो बोनस 105, लेकिन इनका जो 105 था वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 400 प्लस। कैसा लगेगा विजयन सर आपको? अच्छा रहेगा। किसी को भी अच्छा लगा, पैसा थोड़ी काटता है। अच्छा, ये देखेंगे कि मेरा तो 105 ही की सब्सिडी आई, सर का कैसे आ गया? सर बता दीजिएगा कि भैया आप लोग जैसे कुछ लोग का भला कर दिए इसलिए आ गया। ये शांत रहेंगे? ये भी किसी का भला करेंगे। पड़ोसी की सफलता को देखकर खुश नहीं होता है। ये कहेंगे अच्छा 105, 400, अच्छा वो भी अपने कुछ लोग को बता देंगे। इनका सबका बोनस 105, अब इनका सबका 400 प्लस, सर का कितना हो जाएगा? 4,000 प्लस। सामान हो गया बिल्कुल फ्री मोदी केयर का। 3,000 का सामान लिए, सारे फायदे प्लस 4,000 की सब्सिडी, सामान फ्री हो गया ना। मोदी केयर फ्री में भी देता है। मैंने क्या कहा था? नथिंग फ्री इन द लाइफ। देगा, लेकिन क्या कहेगा कि थोड़ा सा कुछ कर दो, कुछ भला कर दो तो दूँ फ्री में। प्रॉब्लम क्या है? कर दो भला, देने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेने में मज़ा नहीं आता। ये शांत रहेंगे? क्या करेंगे? इनका सबका बोनस 105, 400 प्लस 4,000, सर का 40,000। 40,000 की नौकरी रॉबर्ट मिली, किसको किसको मिल जाएगी? मुझे तो 10,000 का ना मिले। अगर एक जनरेशन और बढ़ गए तो इनका सबका 40,000 हो जाएगा और आपका 4 लाख पे जिसको जिसको विश्वास हो गया ताली बजा सकता है। मान लेते हैं कि आप लोग इस बिजनेस में इस प्लान में 100% काम नहीं कर पाए, 50% करेंगे? 4 लाख का आधा 2 लाख। 2 लाख रुपए महीना। 25% करेंगे? 1 लाख रुपए महीना। 12.5% करोगे? 50,000 रुपये महीना। खुद के मालिक बनकर। बुरा है? रिस्क है? इन्वेस्टमेंट है? इतना अच्छा पैसा कमाएंगे तो पैसा है कि नहीं आपके पास? पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम? भाई ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है। कल हम 2 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, बनारस में नहीं रहेंगे, क्या ये काम नहीं करेंगी? करेंगी। मेरे लिए काम होगा कि नहीं? वो 50,000 लोग मेरे काम करेंगे ऑल ओवर इंडिया, मेरे लिए काम होगा कि नहीं? हम जाके मैहर देवी दर्शन करके आप लोग के बारे में विश कर लेंगे भगवान से। टाइम सिक्योरिटी। कोरोना में हम लोग का चेक हर महीने बढ़ा, हमारी वरना टॉप मॉडल आई। मेरे बुआ के लड़के को मोदी घर से मर्सिडीज सी क्लास मिला 56 लाख की। मेरे मौसी के लड़के को टाटा की हैरियर 25 लाख की। सारा वीडियो इनके पास है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला था। हाँ, ये जो मैंने डाला, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं बाहर मोदी का लिखा 18 लाख की, ये मेरे भैया अपने छोटे से बच्चे को गिफ्ट किए हैं। ये जो ग्रेजुएशन 2nd ईयर में है, जिसकी इनकम है मोदी के 3.5 लाख रुपए महीना। सोचो
दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क। रिकॉग्निशन होगा कि नहीं? मैम इन सब लाभ के अलावा वो लाभ मिला है आपको या फिर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जब आप अपने लोगों का भला करते हैं, जब ये 16% में पहुँचते हैं तो ये डायरेक्टर होते हैं। आप अपना साइड से थोड़ा बिजनेस मेंटेन करते हैं, आप सीनियर डायरेक्टर होते हैं, मतलब इसमें टाइटल बढ़ता है। तो जो कार फंड होता है, जो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, मतलब सीनियर ये एग्जीक्यूटिव सीनियर 3 डायरेक्टर जब आपके नीचे होते हैं, मतलब हर महीने का बिजनेस जुड़ते जुड़ते 16% में पहुँचते हैं, तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव, तब आपको कार का पैसा अलग से आना शुरू हो जाएगा। लाइफ टाइम, जनरेशन टू जनरेशन, मतलब इतना पैसा आएगा कि आप सोचेंगे क्या करें। और उस कार के पैसे से वो कार लेनी होगी। हाँ, कार के पैसे जितनी गाड़ियाँ बदलना है बदल सकते हैं, ठीक है। और अगर 6 का भला कर दिए तो घर बनवाने का पैसा जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा, जितना घर बनवाना है, लेकिन उस पैसे को हर जगह यूज कर सकते हैं। और जब अपने नीचे एक होता है डायरेक्टर, तो आप सीनियर डायरेक्टर होते हैं, आपको फॉरेन ट्रिप जाने का पैसा भी मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे घूमना है, अपने बीवी बच्चे माता पिता जितना घुमाना है घुमाइए, फॉरेन ट्रिप, नेशनल इंटरनेशनल। इसीलिए मैं 6 बंदे को बताती हूँ। क्यों? क्योंकि पहले 6 करके सारे इनकम में एंट्री करो, फिर आराम से बिजनेस करो, बड़ा पैसा कमाते हुए। वैसे आप बिजनेस को 2 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी, इसमें कोई क्राइटेरिया का फाउंडेशन नहीं है। एनी क्वेश्चन? तो समझ में आया? अच्छा, अब इतना कुछ होगा तो कोई सपने अधूरे रहेंगे? विजय सर से पूछिए। सर, अच्छा, आपके पास सपने ही नहीं है? आपके बच्चे हैं? आपका सपना नहीं है कि उनको बेस्ट एजुकेशन देके उनको उनके सपने को पूरा कराएं? बेस्ट एजुकेशन कर ले रहे हैं। तो वो सपना था तभी तो करा रहे होंगे। आज के दुनिया में सर एक रिक्शा चालक भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सपना नहीं है। सपना बन जाएगा मैं शाम तक। ऐसा कोई है ही नहीं इसमें सपना नहीं, कहते कि जिसके लेकिन पास ऐसा कोई अगर- है नहीं इसमें सपना ना नहीं हो। सर, ये भी हो सकता है कि आपका अपने लिए सपना नहीं है, लेकिन अगर बच्चा पैदा हो गया ना, उस बच्चे के लिए 1000 सपने होंगे आपके पास। उनको बेस्ट एजुकेशन दे, कुछ अच्छा करे कि आपका नाम रोशन हो जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए, कौन नहीं चाहता? हर माता पिता का सपना। ये नहीं कह सकते कि मेरे पास सपना नहीं है। तो दोस्तों, यही मेरा सिंपल सा प्लान है। अगर आप इसे 2 से 5 साल के लिए प्लान कर दिए, 2 से 5 साल के लिए प्लान कर दिए, तो मेरा वादा है आपके कोई सपने अधूरे नहीं रहेंगे। अभी तो मैं वरना टॉप मॉडल से चलती हूँ, लेकिन मेरी नेक्स्ट ड्रीम कार भी अनाउंस कर दे रही हूँ, जो मैं जगुआर लूँगी, क्योंकि वो इंडियन ब्रांड है, जिसकी कीमत है 50